गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग वायरल हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो वायरल हेपेटाइटिस क्या है कि एक तरह का लीवर इन्फ्लामेशन है जो वायरस के द्वारा काउज होता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस जिस भी काउज वायरस के से काउज होता है उसका वही नाम पड़ जाता है। जैसे वायरस हेपेटाइटिस ए के कारण काउज हो रहा है तो हेपेटाइटिस ए, बी के कारण काउज हो रहा है तो हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, इस टाइप से बहुत ज्यादा कैरेक्टराइजेशन है। तो वायरल हेपेटाइटिस में मेनली क्या होता है, हेपेटाइटिस में मेनली क्या होता है कि यहाँ पे लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, सेल्स हेपेटिक सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उस कारण काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। अगर हेपेटाइटिस को ट्रीट नहीं किया गया टाइमली तो ये मे लीड्स टू कैंसर और मे लीड्स टू डेथ, खतरनाक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ए और ए काफी एक्यूट फॉर्म में है और इसलिए ठीक हो सकता है, बट बी, सी, डी दोनों फॉर्म में हो सकता है, एक्यूट फॉर्म में भी और क्रॉनिक फॉर्म में भी। तो हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्टली है हमारा हेपेटाइटिस ए, जिसको हम लोग इन्फेक्टिस हेपेटाइटिस या एपिडेमिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। और ये पहले ही बता दिए कि जिस नाम है वही कैटेगराइजेशन उसके वायरस का भी है। तो सो इट इज काउज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 15 से 45 दिन का होता है और कुछ सिम्टम्स है जैसे कि मान लीजिए फीवर होने लग जाएगा, लिवर सेल्स तो लार्ज होगा ही, ऑब्वियस है क्योंकि वहां पे सेल्स में इन्फ्लेमेशन हुआ है, बड़ा है तो उसके साइज में ग्रोथ दिखता है। भूख का कमी हो जाता है, बहुत ज्यादा बाइल सिक्रेशंस होने लग जाता है, दैट्स व्हाई देयर इज अ डार्क यूरिन, डार्क कलर्ड यूरिन, नौशिया होने लग जाता है, फैटिग होने लग जाता है। अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो मेनली खाने पीने के द्वारा हो रहा है, ओरल फेकल ओरल रूट्स के कारण हो रहा है या अनहाइजीनिक कंडीशंस के कारण हो रहा है, ओवर क्राउडिंग के कारण हो रहा है। तो हम मेंटेन करें हाइजीनिक तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन बने हुए हैं, कुछ एनाल्जेसिक्स लेते हैं, एंटी एमेटिक्स लेते हैं और सर्टेन इम्यूनोग्लोबिन से हम इसको ठीक करते हैं। और इसका वैक्सीनेशन भी है, फॉर्मलिन इनएक्टिवेटेड एचआईवी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन भी है जो विद बूस्टर डोज 6 से 12 मंथ में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस बी, जिसको हम लोग सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। सीरम हेपेटाइटिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेनली बॉडी फ्लूइड से फैलता है, ब्लड से फैल सकता है, सीरम से फैल सकता है, इसलिए इसको सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक है, सिस्टमिक इन्फेक्शन है, तो ये में भी काउज कर सकता है कैंसर, पहले ही बता चुके हैं। और मोस्टली ये एडल्ट्स को इन्फेक्ट करता है, हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है लगभग 75 डेज है इन एन एवरेज। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हेपेटाइटिस बी में फीवर होता है, फैटिग होता है, डार्क यूरिन, लगभग जो हमको जॉन्डिस में दिखता है वो सारे हेपेटाइटिस के केसेस में इसका सिम्टम्स दिखता है। पेन होने लग जाएगा, इन्फ्लेम्ड है, कोई भी पार्ट्स हमारा इन्फ्लेम्ड होता है तो हमको उस एक पार्ट्स में पेन होने लग जाएगा। ओके, ट्रांसमिशन, जिससे पहले हेपेटाइटिस ए क्या हो रहा है कि खाने पीने के कारण हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी मेनली क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड से फैलता है, ब्लड हो गया, सलाइबा हो गया, मेंस्ट्रुअल ब्लड हो गया, सेमिनल फ्लूइड्स हो गया, तो बॉडी फ्लूइड से ज्यादा फैलता है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैल सकता है, कोई भी सिरिंजेस अनस्टरलाइज अगर आपने यूज किया हो तो उससे फैलता है, मे बी जैसे बच्चों ट्रांसप्लेसेंटल भी हो सकता है कि माँ से बच्चों में फैल गया, तो इस टाइप से हेपेटाइटिस भी फैलता है। इसको ट्रीट करने के लिए सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस हैं हमारे, लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया, में लिवर काउज कैंसर काउज कर रहा है तो उस वक्त हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, इंटरफेरोन अल्फा से करते हैं। और इसके लिए वैक्सीन भी है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन HBV। जैसे कि हमारा हेपेटाइटिस बी है तो हमारा सेम उसी टाइप का हमारा हेपेटाइटिस सी भी है जो ब्लड बॉर्न है, ब्लड से फैलता है ये और हेपेटाइटिस सी के कारण होता है। तो ये भी ट्रांसमिशन इसका भी सेम टू सेम लाइक बी के जैसा ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वो हेपेटाइटिस बी से फैलता है और ये सी से फैलता है। तो बी में भी बी और सी दोनों एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। इसमें भी हम लोग ट्रीटमेंट्स क्या करते हैं, बी जैसा ही है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी इंटरफेरोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं या कॉम्बिनेशनल थेरापी लेते हैं।
तो अब हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बी और सी को? तो ट्रांसमिशंस, ब्लड ट्रांसमिशंस करें तो उससे पहले हमने ब्लड डोनर्स का या जो भी ऑर्गेन डोनर्स है उसको स्क्रीन कर ले, अनस्टेलाइज निडल्स यूज नहीं करें, थेराप्यूटिक वे में रहें। तो हम लोग को 3 हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।